इक़्तिदार से बाहर इमरान खान मुल्क टूटने की बातें करने लगे। पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, इमरान खान का मुतनाज़ बयान। इमरान खान ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो फ़ौज सबसे पहले तबाह होगी। फ़ौज तबाह हुई तो यूक्रेन जैसी सूरत हाल का सामना हो सकता है। असल में पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट का मसला है। इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुक्मरान जब से आए हैं मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। भारत ने बलूचिस्तान को अलहदा करने का प्लान बनाया हुआ है। इस वक्त सही फैसले ना किए तो मुल्क खुदकुशी की तरफ जाएगा। इमरान खान की जानिब से इक़्तिदार से बाहर इमरान खान मुल्क टूटने की बातें करने लगे हैं और उन्होंने कहा है कि ये असल में पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट का मसला है। अगर इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त दुरुस्त फैसले नहीं करेगी तो लिख कर देता हूँ ये भी तबाह होंगे। फ़ौज सबसे पहले तबाह होगी। मौजूदा हुक्मरान जब से आए हैं मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। फ़ौज तबाह हुई तो यूक्रेन की तरह डीन्यूक्लियराइज करने जैसी सूरत हाल का सामना हो सकता है। आसिफ अली जरदारी की इमरान खान के बयान की शदीद मजम्मत। कहा कि कोई भी पाकिस्तानी इस मुल्क के टुकड़े करने की बात नहीं कर सकता। ये ज़ुबान एक पाकिस्तानी की नहीं बल्कि मोदी की है। इमरान खान, दुनिया में इक़्तिदार ही सब कुछ नहीं होता। बहादुर बनो और अपने पाँव पर खड़े होकर सियासत करना सीख लो। मुल्क के 3 टुकड़े करने की ख्वाहिश हमारे और हमारी नस्लों के जीते जी पूरी नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ता क़यामत आबाद रहेगा। इमरान खान के नापाक बयान पर गली गली एहतजाज करेंगे। आसिफ अली जरदारी की इमरान खान के बयान की शदीद मजम्मत। कोई भी पाकिस्तानी इस मुल्क के टुकड़े करने की बात नहीं कर सकता। आसिफ जरदारी ने कहा कि ये ज़ुबान एक पाकिस्तानी की नहीं बल्कि मोदी की है। इमरान खान, दुनिया में इक़्तिदार ही सब कुछ नहीं होता। बहादुर बनो और अपने पाँव पर खड़े होकर सियासत करना सीख लो। आसिफ जरदारी ने कहा कि मुल्क के 3 टुकड़े करने की ख्वाहिश हमारे और हमारी नस्लों के जीते जी पूरी नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ता क़यामत आबाद रहेगा। इमरान खान के नापाक बयान पर गली गली एहतजाज करेंगे। वफाकी वज़ीर सैयद खुर्शीद शाह का इमरान खान के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। उन्होंने कहा कि आज साजिशी इमरान खुलकर सामने आ गया है। 3 टुकड़े पाकिस्तान के नहीं, इमरान की सियासत के होंगे। सैयद खुर्शीद शाह की जानिब से ये भी कहा गया, हमेशा कहा इमरान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एजेंडे के तहत तैयार किया गया। अब इमरान खान के करीबी साथी भी इसे छोड़ना शुरू कर देंगे। दूसरी जानिब वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सिंध सईद गनी ने भी इमरान खान को आड़े हाथों लिया और कहा कि इमरान न्याज़ी ज़हनी तौर पर पागलपन का शिकार हो चुके हैं। इमरान खान अपनी ज़ात से आगे किसी चीज़ को देखना नहीं चाहते। इमरान खान के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। आइन की खिलाफ वर्जी पर इमरान न्याज़ी को उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जिस तरह माजी में दीगर को किया जाता रहा है। इमरान खान इतना बौखला गए हैं कि मुल्क तोड़ने की बात कर रहे हैं। तलाल चौधरी की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने कहा है कि इमरान खान अब इदारों को निशाना बना रहे हैं। अब कोई ना कोई एक्शन लेने का वक्त है। लॉन्ग मार्च के लिए जो एक्शन लिया काफ़ी हद तक तबीयत ठीक हो गई। इमरान खान इतना बौखला गए हैं कि मुल्क तोड़ने की बात कर रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की जानिब से कहा गया कि इमरान खान अब इदारों को निशाना बना रहे हैं। अब कोई ना कोई एक्शन लेने का वक्त है। तलाल चौधरी ने कहा कि लॉन्ग मार्च के लिए जो एक्शन लिया काफ़ी हद तक तबीयत ठीक हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर के दरमियान मुलाकात हुई। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। दोनों ममालिक की आला क़यादत रवा साल सितंबर में इस्लामाबाद में दोबारा मिल बैठेगी। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और दिफा समेत दीगर शोबों में मुआहिदों और यादाश्तों पर दस्तखत हो गए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की। अंकारा में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात की। दिफा, तिजारत और दीगर शोबों में मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्क सदर का कहना था कि आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान और तुर्की यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। अवाम की खुशहाली के लिए इक़्तिसादी ताउन को तरजीह देंगे। We have also grown our mutual trade volume and it has exceeded the figure of $1 billion for the first time after 2010. And our aim is to achieve the figure of $5 billion. Another issue about the region is the Kashmir issue, and in line with the legitimate expectations of our brothers and sisters from Kashmir, we support the solution of the problem in line with the UN resolutions. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे की दावत देने और शानदार मेहमान नवाजी पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि दिफाई शोबे में दोनों ममालिक का ताउन काबिल सत्ताइश है। पाकिस्तान की आवाम मसला कश्मीर पर तुर्की के वाज़ेह मौक़िफ़ पर मशकूर हैं। Our two nations
have stood by each other in times of need and on issues of core interest. Turkey's unflinching support provides great strength to the valiant Kashmiri people who have been subjected to the worst kinds of human rights violation. Our two countries host the largest refugee population in the world. Enemies of Turkey are enemies of Pakistan. मुलाकात में तय पाया कि दोनों ममालिक की आला क़यादत रवा साल सितंबर में इस्लामाबाद में मिल बैठेगी और दो तरफा ताउन को आगे बढ़ाएगी। महंगाई आलमी मसला है। LNG ना मंगवाना और महंगे सौदे करना इमरान खान का कसूर है। पाकिस्तान में 80% से ज़्यादा पेट्रोल अमीर तरीन लोग इस्तेमाल करते हैं। कीमतें बढ़ाने के साथ गरीबों को रिलीफ भी दिया गया है। IMF से मुआहिदा होगा तो मज़ीद खुशखबरियाँ देंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू कर रहे थे। LNG मंगवाना भूल जाते हैं, 4 सालों 4 सर्दियों में से 3 साल LNG मंगवाना भूल जाते हैं। तो ये तो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते, ये तो इनकी भूल थी। अगर ये इस वक्त महंगे सौदे लेकर आ रहे थे क्योंकि स्पॉट पे ले रहे थे, हम लॉन्ग टर्म सौदे लेकर आए, उस पर आप हमको गालियाँ दे रहे हैं, उस पर झूठ बहतान लगा रहे हैं। उसके बाद फिर आपको पता चली कि ये लॉन्ग टर्म ही लेके आने चाहिए थे, फिर आपने महंगी LNG ली। इसमें किसी का कसूर नहीं है, इनका कसूर है। PTI के आज़ादी मार्च में वकला पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। लाहौर की सेशन अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशन समेत 9 पुलिस अफसरान के खिलाफ फौजदारी कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। सेशन अदालत के जज मलिक मुदस्सिर उमर बोदला ने अंदराजे मुकदमा की दरखास्त पर हुक्म जारी किया। दरखास्त गुजार वकील हैदर मजीद ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI के आज़ादी मार्च में वकला ने भी पुरअमन शिरकत की। वकला दाता दरबार के नज़दीक पहुँचे तो पुलिस के 300 से 400 एहलकारों ने अचानक धावा बोल दिया। पुलिस ने शेलिंग की और साथ ही लाठीचार्ज किया, जिससे मुतअद्दिद वकला शदीद जख्मी हो गए। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि शेलिंग और तशद्दुद से कई वकला बेहोश हो गए, जिन्हें अपनी मदद आप के तहत पुलिस के चुंगल से निकाला। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वकला पर तशद्दुद वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और DIG ऑपरेशंस सुहेल चौधरी के इमा पर किया गया। पुलिस को दरखास्त दी मगर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अदालत से इस्तदा है कि मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे। अदालत ने राना सनाउल्लाह, CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशन समेत 9 अफसरान के खिलाफ सेक्शन 155C, 427, 352 और सेक्शन 166 के सब सेक्शन 1 के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के मामले पर शाह महमूद कुरैशी की 6 और शेख रशीद की 2 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर कर लीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की 5,000 रुपये के मुचलकों पर ज़मानत मंजूर की। सेशन जज कामरान बिशारत मुफ्ती ने पुलिस को 13 जून को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। दूसरे मुकदमे में ज़मानत एडिशनल सेशन जज अरशद महमूद ने मंजूर की। साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में ज़मानत सेशन जज कामरान बिशारत मुफ्ती और 3 में एडिशनल सेशन जज अरशद महमूद ने मंजूर की। फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ, हमजा और राना सनाउल्लाह ने प्लानिंग करके PTI कारकुनों पर जुल्म किया, बदला लेंगे। हुकूमत जून में नए इलेक्शन की तारीख दे तो इंतखाबी इस्लाहात पर कानून साजी के लिए असम्बली में जाने के लिए तैयार हैं। इमरान खान को नज़रबंद या गिरफ्तार करने वाला पाकिस्तान में नहीं रह सकता। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का यही वो एक ग्रोह था जिसने 16 लोगों को मॉडल टाउन में दिन दहाड़े जो है वो शहीद किया था। एडिशन जो हुआ है वो हमजा शहबाज का हुआ है। ये एक 3 रुकनी गैंग, उन्होंने ये प्लान करके लोगों को जो है उनके साथ ज्यादतियाँ की हैं। तहरीक इंसाफ इन तमाम ज्यादतियों का बदला लेगी। अगर हुकूमत ये कह देती है कि हम फलां तारीख को ये असम्बली डिज़ोल्व करते हैं, हम चाहते हैं कि सितंबर में इलेक्शन होने चाहिए। इसका मकसद ये है कि जून में अगर वो ऐलान करते हैं असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का, तो उससे पहले जो फ्रेमवर्क है इलेक्शन का, देखें ना, अब ये जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है ये तो राजा रियाज का बनाया हुआ है, तो एक लोटे इलेक्शन कमीशन के नीचे तो नहीं जो है वो इलेक्शन हो सकते। तो इलेक्शन कमीशन आपने रिप्लेस करना है और सारी जमातों को इस पर कंसेंसस करना होगा, इत्तफाक राय करना होगा। उस मकसद के लिए हमें असम्बलियों में जाके तो हम ये लेजिस्लेशन जो है उसमें हिस्सा लेंगे। शर्त यही है, नून लीग है, वो असम्बलियाँ तोड़ने की एक डेडलाइन। तो इमरान खान जल्द वापस आ जाएंगे। इमरान खान को जो भी नज़रबंद करेगा, गिरफ्तार करेगा, वो फिर पाकिस्तान तो नहीं रह सकता।
पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बैकडोर मुज़ाकरात की खबर दुरुस्त नहीं, 2 माह में ही हुकूमत नाकाम दिखाई देती है। आज महंगाई अरूज पर है। माजी में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो महंगाई के खिलाफ मार्च करने निकल आए थे। ये हुकूमत मार्च करने निकली थी महंगाई के खिलाफ। आपने देखा इसी इस्लामाबाद में मरियम नवाज साहिबा आई, बिलावल भुट्टो जरदारी आए, महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद करने। आज तकरीबन 2 माह हो गए हुकूमत को और पूरी कौम देख रही है इन्होंने ये नाकाम दिखाई दे रही है। जब से ये महंगाई खत्म करने वाली हुकूमत आई है 280 रुपए किलो, इस 2 माह में घी की कीमत बढ़ गई है। इन्होंने बिजली बढ़ाने का भी फैसला किया हुआ है, उनको इशारा देकर आए हैं। बैकडोर मुज़ाकरात की कीमत गोई है वो दुरुस्त नहीं है। कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों के मामले पर तहरीक इंसाफ के कई अरकान असम्बली ने नज़रसानी का मशवरा दे दिया है। अरकान ने सवाल उठाया है कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़े जबकि पंजाब में ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेना ये क्या पॉलिसी है। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत पार्टी के जनूबी पंजाब के अरकान असम्बली के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुतादिद अरकान ने इस्तीफ़ों के फ़ैसले से इख्तलाफ कर दिया। MP इफ्तिखार गिलानी का कहना था कि कौमी असम्बली में हमारे 130 अरकान बैठे होते तो भरपूर मुज़ाहमत होती। साबिक़ सूबाई वज़ीर अख्तर मलिक ने कहा कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़े, पंजाब में ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेना अजीब बात है, यकसां पॉलिसी होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने अवामी सहूलत पैकेज की मंजूरी दे दी। हमजा शहबाज ने कहा है कि सूबे को आगे लेकर जाएंगे। जानबूझकर रुकावटें डालकर काबीना की तश्कील में बेपनाह ताख़ीर की गई। मईशत सिसकियाँ ले रही है और अवाम परेशान है। मायूसी के दौर में हमें उम्मीद की किरण बनना है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास हुआ। सूबे के अवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले किए गए। पंजाब भर में सस्ते आटे की फराहमी पर 200 अरब रुपए सब्सिडी के फैसले की तौसीक की गई। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गंदम देने की मंजूरी दी गई और गंदम रिलीज पॉलिसी के फैसले की तौसीक भी की गई। पंजाब काबीना ने पास्को से गंदम खरीदने की इजाज़त भी दे दी। पंजाब काबीना ने पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के नए बोर्ड के क़याम की मंजूरी दी। ख्वाजा अहमद हसन को पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के नए बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाने का फैसला किया गया। इजलास में रमजान पैकेज 2022 की एक्स पोस्ट फैक्टिव मंजूरी दी गई। काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट और स्टैंडिंग कमेटी बराए कानूनी अमूर की असर-ए-नो तश्कील की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने नए सूबाई वज़रा को मुबारकबाद दी और इजलास से खिताब में कहा कि पंजाब को आगे लेकर जाएंगे। जानबूझकर रुकावटें डालकर काबीना की तश्कील में बेपनाह ताख़ीर की गई। पंजाब काबीना के पहले इजलास में सूबाई वज़ीर मलिक अहमद खान वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि मुल्की सियासत के अहम मोड़ पर हुकूमत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं। इमरान खान ने हुकूमत को कुछ दिन की मोहलत दी है। हुक्मरान जल्द अज जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली के वफ्द ने चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि हकीकी आज़ादी मार्च का भी ऐलान हुआ नहीं। जाली हुकूमत ने शहरियों के दाखिली खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगाना शुरू कर दिए हैं। सानिहा मॉडल टाउन के मरकजी किरदारों को सज़ा दी होती तो आज ऐसा ना होता। चौधरी परवेज़ इलाही ने मज़ीद कहा कि उन्होंने हमेशा अवामी फलाह के मंसूबे शुरू किए। लंदन पाकिस्तान हाई कमीशन ने तहरीक इंसाफ बरतानिया के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए बरतानवी हुकूमत को दरख्वास्त दे दी। 25 मई को लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत में ज़बरदस्ती घुसने, सिफारती अमले से बदतमीज़ी, तशद्दुद के वाक़े में मुलव्विस PTI रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान हाई कमीशन की जानिब से दरख्वास्त बरतानवी दफ्तर खारिजा को दी गई है। इमरान खान के फोकल पर्सन साहबजादा जहांगीर की क़यादत में PTI के दीगर रहनुमा पाकिस्तानी हाई कमीशन में ज़बरदस्ती दाखिल हुए थे। सिंध हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया। MQM ने साबिक MNA अब्दुल वसीम का नाम एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए तजवीज़ किया है। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहिदे के मुताबिक कराची और हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर तब्दील किए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया। MQM ने रुकन राब्ता कमेटी और साबिक MNA अब्दुल वसीम को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाने की तजवीज़ दी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकर्रुर अगस्त में किया गया था।
सवात में डिवीज़न हेडक्वार्टर्स की 15 साला खिदमात मुकम्मल होने पर गांजू कंटोनमेंट सवात में पुरवकार तकरीब हुई। तकरीब में इंतज़ामी और अमन व अमान के अमूर FCKP को सौंप दिए गए। ISPR के मुताबिक गांजू कंटोनमेंट सवात में मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इंतज़ामी और अमन व अमान के अमूर FC के हवाले किए गए। पाक फ़ौज ने 2018 में इलाके के अमूर सूबाई हुकूमत को मुंतकिल कर दिए थे। पाक फ़ौज सिक्योरिटी और तरक्याती मंसूबों की सपोर्ट के लिए मौजूद थी। IMF की नुमाइंदा बराए पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर मईशत को सहारा दिया है। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए इस्टर परेज ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात तामीरी रहे और 7वें जायज़े के हल तलब नुकात पर बातचीत हुई। उम्मीद है कि पाकिस्तान के साथ 2019 का कर्ज़ प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। पाकिस्तानी हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल फ़ैसले किए जो खुशाइंद है। उनका कहना था कि पाकिस्तान को मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद करना है। पाकिस्तान के साथ बातचीत आइंदा भी जारी रहेगी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि आइन ने पाकिस्तान हमारी तरक्की, खुशहाली और अक़लियतों के हक़ूक़ का मुहाफ़िज़ है। इस्लाम ने दूसरे मज़ाहिब के एहतराम का दर्स दिया है। पाकिस्तान में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। हमआंगी के फ़रोग़ के हवाले से सेमिनार का इनेकाद। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का खिताब। आईन पाकिस्तान मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अक़लियतों के हुकूक का ज़ामिन करार। इंतहा पसंदी के खात्मे के अज़्म का भी इआदा किया। पाकिस्तानी कौम इंतहाई मिलनसार और खुश अखलाक है। यही वजह है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहब और नज़रियात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बाहमी एहतराम और हम आहंगी के साथ मिलजुल कर पुरअमन अंदाज में रह रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि इंतहा पसंदी से पूरी दुनिया मुतासिर है। न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी के वाक़े में मुसलमानों को कत्ल किया गया। सोशल मीडिया के जरिए नफरत अंगेज मवाद फैलाया जा रहा है। One big challenge is how do we counter the spread of extremism through the new media, which is enabling each and every extremist to reach out to every person in any part of the world through social media. चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी अलामा अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना था कि पूरी दुनिया में पैगाम पाकिस्तान के बयानिए को सराहा जा रहा है, जिसमें इंतहा पसंदी को हराम करार दिया गया है। इंग्लिश काउंटी यॉर्कशायर ने मुआहिदा ख़त्म होने पर हारिस राउफ को खराज तहसीन पेश करते हुए जल्द दोबारा इकट्ठे होने की ख्वाहिश का इजहार किया है। यॉर्कशायर काउंटी के लिए शानदार कारकर्दगी पर हारिस राउफ का शुक्रिया अदा किया है। हारिस राउफ ने काउंटी की तरफ से अपने आखिरी मैच में भी शानदार बॉलिंग कराते हुए डर्बीशायर की शिकस्त में अहम किरदार अदा किया था। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने यॉर्कशायर काउंटी के साथ खेल को अच्छा तजुर्बा करार दिया। हारिस राउफ का कहना था कि वो यॉर्कशायर की तरफ से दोबारा खेलने के मुंतज़िर हैं।